हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के माध्यम से थ्रू प्रूफ करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना पी ऑफ एन दिया हुआ है कोई स्टेटमेंट जिसमें कोई नेचुरल नंबर एन दिया हुआ है। उस केस में फर्स्ट में आप लोग को करना होगा पी ऑफ वन ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू है। दूसरा सेकेंड पी ऑफ के प्लस वन ट्रू है। कब? वेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू तब जा करके तब जो है देन पी ऑफ एन ट्रू होगा। इज ट्रू किसके लिए? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर प्रूफ करना है इक्वल टू 1/6 एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 प्रूफ करना है कि क्या यूज करके यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके सिद्ध करना है 1/6 एन प्लस 1 टू एन प्लस 1। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग पुट करेंगे दोनों साइड। पुट एन इक्वल टू 1 इस साइड भी और इस साइड भी। अगर इस साइड पुट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अगर राइट हैंड साइड पुट करता हूँ 1 1/6 1 1 1 2 1 3 तो ये क्या हो जाएगा? 1 जो कि LHS RHS इक्वल है। n इक्वल टू 1 पर हमारा सेटिस्फाइड है कि दोनों साइड इक्वेशन हमारा सेम है। अब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं P ऑफ 1। अब हम लोग पढ़ेंगे मतलब सॉल्व करेंगे, मानेंगे लेट P ऑफ K बी ट्रू। मानेंगे कि P ऑफ K क्या है? ट्रू है। और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग K रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस K स्क्वायर 1/6 K प्लस 1 2K प्लस 1 ये रहा। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेंगे और लिखेंगे। अब हम लोग P ऑफ K प्लस 1 ट्रू करेंगे। ये P ऑफ K प्लस 1 ट्रू करेंगे तो लिखेंगे लेट P ऑफ K प्लस 1 बी ट्रू। अब यहाँ पर हम लोग को अपना मन से P ऑफ K प्लस 1 लिखना है। लिखेंगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस K स्क्वायर। अब प्लस इस K की जगह लिखेंगे K प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ये वाला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का इक्वेशन ये मैच कर रहा है, जो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। इसके जगह हम लोग लिख लेंगे 1/6 K प्लस 1 2K प्लस 1 प्लस K प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग 1/6 K प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 K प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2K प्लस 1 प्लस एक K रहेगा इसमें, ये K, और बचेगा क्या? K प्लस 1। आगे हम लोग फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे तो 1/6 K प्लस 1 जो कि हो भी चुका है, सॉल्व हम लोग का हो चुका है। लिखेंगे 2K स्क्वायर प्लस K प्लस
के प्लस वन। यहाँ हम लोग गलती किए हैं, रॉन्ग गलती किए हैं। अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 6 रहेगा ना, यहाँ 6 रहेगा, तो ये 6 के हो जाएगा और ये 6 रहेगा। क्योंकि हम लोग अगर 6 कॉमन लेंगे 1/6 के प्लस वन, तो यहाँ तो 6 रहेगा ना। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 1/6 के प्लस वन। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा के प्लस टू, 2k प्लस 3। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो है ना 2k² प्लस 7k प्लस 6 है। अगर 6 2 जा 12 करता हूँ, 12 को फैक्टराइज करूँगा, 3 4 जा 12 आपस में जोड़ने पर 7 हो जाता है। तो आप इसको फैक्टराइज करोगे 2k² प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6। अब यहाँ से 2k कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, k प्लस 3। 4 कॉमन लोगे तो k प्लस 3, वही जाकर के k प्लस 3 कॉमन लोगे, 2k प्लस 3 है, सॉरी 2k प्लस 3 कॉमन लोगे, 2k प्लस 3 कॉमन लोगे तो तुम्हारा k प्लस 2 आएगा, k प्लस 2 आएगा। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 2k प्लस 3 आएगा। इस चीज़ को समझो आप पहले ध्यान से। इस चीज़ को ना 2k² 3k प्लस 4k प्लस 6 है। अगर आप यहाँ से k कॉमन लोगे तो k प्लस 2k प्लस 3 होगा, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 2k प्लस 3 होगा। अगर यहाँ से ये दोनों चीज़ कॉमन ले लोगे तो 2k प्लस 3 k प्लस 2 आएगा, जो कि इसके बराबर है, क्योंकि मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। कैसे होता है सॉल्व, आप ध्यान से दीजिए यहाँ पर। तो इसमें है, लिखेंगे हम लोग, ये जो भी क्वेश्चंस है किसके बराबर हो जाएगा, 1/6 k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, 2k प्लस 1 प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि ये जो है किसके बराबर है, p ऑफ k प्लस 1, जो कि लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 k का स्क्वायर अब प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर माना है। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो ये भी क्वेश्चन है सेम, 1 × 2, 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस डॉट डॉट n × n प्लस 1, 1/3 n × n प्लस 1 n प्लस 2। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है इसको भी। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि ये जो भी है इक्वेशन p ऑफ n के बराबर है, p ऑफ n के बराबर है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस n × n प्लस 1, n प्लस 1, जो कि इक्वल है 1/3 n प्लस 1 n प्लस 2 के बराबर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम लोग को पुट करना होगा, पुट या लिखेंगे व्हेन n = 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का क्या है, तो ये है 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी 2 आ जा रहा है। राइट हैंड साइड हम लोग पुट करेंगे n = 1, तो क्या आ जाएगा 1/3 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल यानी 2। इस पुट करने से n = 1 दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है, 2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स इक्वल है। तब हम लोग लिखेंगे ये जो गिवन स्टेटमेंट है ना n = 1 p ऑफ 1 ट्रू है। क्या लिखेंगे, इसका मतलब इस ये पता चला कि जो स्टेटमेंट है ना ट्रू है। क्या है, ट्रू है, n = 1 और ये p ऑफ 1 इज ट्रू यानी ट्रू है। अब हम लोग p ऑफ k करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर थ्योरी पढ़ा था। p ऑफ 1 पहला हम लोग किए थे, p ऑफ 1, दूसरा p ऑफ k प्लस 1 ट्रू होगा तो p ऑफ k भी ट्रू होगा। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर p ऑफ k, उसके बाद p ऑफ k प्लस 1। तो चलिए हम लोग मानते हैं लेट
पी ऑफ के बी ट्रू, बी ट्रू, तो हम लोग लिखेंगे पी ऑफ के लिखेंगे, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के लिखेंगे 1.2, 2.2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 n है ना, तो मैं लिखूँगा प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1, जो कि 1/3 के प्लस 1 के प्लस 2, जो कि इक्वेशन 1 के बराबर है, इक्वेशन 1 के बराबर है। नाउ पी ऑफ के प्लस 1 करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या होगा, तब लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस के इंटू के प्लस 1। अब जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ के प्लस 1 लिख देना है, तो यहाँ पर के प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पर के प्लस 1 लिखेंगे प्लस के प्लस 1, और यहाँ पर के प्लस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा के प्लस 2। यहाँ पर अगर के प्लस 1 लिखेंगे तो के प्लस 1 ही रहेगा, और यहाँ पर के प्लस 1 लिखेंगे तो के की जगह के प्लस 1 लिखेंगे, 1 ऑलरेडी है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ जो भी इक्वेशन है इस इक्वेशन में सेम है, तो इस चीज़ को करेंगे यूजिंग द इक्वेशन 1, पुट कर देंगे, इसके जगह क्या पुट कर देंगे ये, चलिए तो पुट करते हैं 1/3 के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस, इसके जगह तो मैंने पुट कर दिया, प्लस के बाद जो भी है मैं लिखूंगा प्लस के प्लस 1 के प्लस 2। अब इसको सिंपल आप लोग को कैलकुलेशंस करने हैं कायदे से बढ़िया से, तो चलिए हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ कॉमन ले सकते हैं, के प्लस 1 है के प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे के प्लस 1 के प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/3 के प्लस 1, और सॉल्व करते हैं फर्दर तो क्या हो जाता है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3/3 ये आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये चीज़ें आएंगे जो कि हो चुका है, यही हम लोग को कैलकुलेशन करना है। और देन हम लोग को करना है पी ऑफ के प्लस 1, पी ऑफ के प्लस 1 करना है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस, पेन ख़त्म हो चुका है देख लेता हूँ, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1 के प्लस 2, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। किसके बराबर है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें बराबर है 1/3 को इधर लिख लिया, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, ये प्रूफ हो चुका है। स्टार्टिंग से समझिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 डॉट 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 n प्लस n इंटू n प्लस 1 1/3 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस यूज कर इसे सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहला चीज़ है पी ऑफ 1 n इक्वल टू 1 पर सेटिस्फाइड करेंगे, दोनों साइड सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हम लिखेंगे n इक्वल टू 1 पर पी ऑफ 1 ट्रू है। फिर हम लोग लिखेंगे पी ऑफ बी मतलब पी ऑफ के पर जो है ना ट्रू है कि नहीं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k लिखेंगे, तो पी ऑफ के है के प्लस 1 मैंने लिख दिया जैसे जैसे था। फिर लिखे पी ऑफ के प्लस 1 करना है, क्योंकि पी ऑफ के प्लस 1 पर भी सेटिस्फाइड करना है,
तो मैंने किया जहाँ जहाँ के है वहाँ पर k+1 लिख दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ के है तो के की जगह k+1 लिखा। देखो के है तो के की जगह k+1 लिखा तो +1 1 2 हो गया, k प्लस ये 2 हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। सिंपल इसके जगह ये जो भी है पुट कर देंगे, क्योंकि इसके जगह जो भी वैल्यू है पुट कर दिए। क्या 1/3 k+1 k+2 पुट कर दिया, 1/3 k+1 k+2। अब यहाँ से मुझे पता चला कि k+1 k+2 दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया और सिंपल कैलकुलेशन किया तो ये आया। ये इक्वेशन जो है ना p ऑफ k+1 पर सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड कराएंगे, क्योंकि लिखेंगे p ऑफ k+1 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 जहाँ जहाँ n प्लस n इंटू n+1 है वहाँ वहाँ हम लोग k+1 लिखेंगे। अगर n की जगह हम लोग k+1 लिखेंगे तो क्या होगा k+1, n+1 की जगह k+1 लिखेंगे n की जगह तो k+2 होगा, जो किसके बराबर आएगा 1/3 k+1 k+2 k+3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और भी क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन लिए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मानेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये p ऑफ n दिया हुआ है, p ऑफ n दिया हुआ है क्या 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1 2n+1 इक्वल टू 1/3 n इंटू 4n² प्लस 6n-1। अब हम लोग कह रहे हैं पुट करेंगे n इक्वल टू 1 लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू 1, या पुट करेंगे पुट n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 1 3। और राइट हैंड साइड है पुट करेंगे 1/3 1, यहाँ आ जाएगा 4 6 4 10 10 में से एक जाएगा 9 3 3 जा 9 यानी 3 आएगा। इसको माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, यानी 4 है प्लस 6 है माइनस 1 है, क्योंकि n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये फंडा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है ना p ऑफ 1 ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड n इक्वल टू 1 पर सेटिस्फाइड है। तो हम लोग लिखेंगे p ऑफ 1 बी ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। अब हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे p ऑफ k पर, p ऑफ k जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k लिखेंगे। अब लिखेंगे 1.3 यानी 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस n है लिखेंगे k 2k-1 2k प्लस 1 1/3 k 4k² 6k-1। ये इक्वेशन हम लोग 1 मानेंगे। अब सेटिस्फाइड करेंगे p ऑफ k+1, p ऑफ k+1। इस चीज़ को एज इट इज़ उतारेंगे हम लोग 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2k-1 2k+1। p ऑफ k+1 सेटिस्फाइड करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पर k+1 लिखेंगे। अगर k+1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 गुना k+1 -1 2 k+1 +1। अब यहाँ पर यहाँ से ये चीज़ें देख रहा हूँ हम लोग, मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों सेम है। ये इक्वेशन 1 के लिखेंगे यूजिंग द इक्वेशन 1 पुट इतना के जगह हम लोग ये चीज़ें रख सकते हैं, तो रखते हैं। इसके जगह क्या लिखेंगे 1/3 k 4k² प्लस 6k-1 हो गया। अब प्लस लिखेंगे, क्यों ना इसको तोड़ लें, इसको अंदर ही ब्रेक कर लें, तो क्या हो जाएगा 2k + 2 - 1, ये क्या हो जाएगा 2k + 2 + 1 ये होगा। अब फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, तो लिखेंगे क्या 1/3
के, इसको भी हम लोग कहीं ब्रेक डाउन कर ले क्या यहाँ पर, 4k² प्लस 6k है -1 है, नहीं इसको नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं। चलिए तो लिखते हैं हम लोग क्या, 1/3 4k² प्लस 6k -1 प्लस 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3, ये हमारा बन चुका है। अब इसको फर्दर कैलकुलेशन करें या ना करें, अब डायरेक्ट आपको ये चीज़ में सेटिस्फाइड कराना है, p ऑफ k प्लस 1 बी ट्रू, लेट p ऑफ k p बी ट्रू। अब लिखेंगे p ऑफ k प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पुट करेंगे k प्लस 1, तो क्या आएगा हमारा 2k प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 2k प्लस 1। अगर यहाँ पर 2k प्लस 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 2k प्लस 3, जो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। अब इसको फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे एलसीएम ले सकते हैं, जैसे मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, k 4k² 6k -1 अगर मान लो 3 दूना 6k 3, नहीं इसको रहने दो 3, 2k प्लस 1 2k प्लस 3, ये हुआ। तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हो, पूरा ये ही लिख सकते हो, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिख दो कि ये जो भी है इसके बराबर है 1/3 k 4k² प्लस 6k -1 प्लस 2k प्लस 1 2k प्लस 3। अगर फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आएगा 1/3 k प्लस 1 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट दे दो बड़ी वाली, ये 4 है ब्रैकेट बंद प्लस 6k प्लस 1 -1। हालांकि ये करने का ज़रूरत नहीं है, आपका यही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका प्रूफ हो गया, 1/3 k 4k² प्लस 6k -1 प्लस 2k प्लस 1 ब्रैकेट 2k प्लस 3। चलिए नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे और भी क्लियर होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए मानते हैं कि P ऑफ n ये है, P ऑफ n इक्वल टू दिया है 1/1 इंटू 2 1/2.3 2 इंटू 3 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n n प्लस 1 इक्वल टू n/n प्लस 1 प्रूफ करना है। तब पहले हम लोग n इक्वल टू 1 लिखेंगे, वैन n इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाता है, पुट करना क्या इसमें। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1/1 पुट करेंगे तो 1/3 आएगा। यहाँ भी पुट करेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलत है, 2 होगा फ्रेंड्स, 2 होगा। अब देखो ना, 1 पुट करे तो 1 हो गया, 1 पुट करे तो 1 में 1 ऐड करे 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। यानी इससे क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि P ऑफ 1 इज ट्रू। अब हम लोग लिखेंगे P ऑफ k, लेट P ऑफ k बी ट्रू, और लिखेंगे P ऑफ k इक्वल टू 1/, जहाँ n है वहाँ k लिखेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मानेंगे,
और यहीं पर हम लोग लिखेंगे पी ऑफ के प्लस वन लिखेंगे, क्योंकि ये लिख करके हम लोग को जस्ट इसको उतार देना है, और जहाँ जहाँ n है यहाँ पर वहाँ पर लिखेंगे k प्लस वन लिखेंगे। तो चलिए इसको उतार देते हैं। 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k k प्लस वन। अब प्लस लिखेंगे, यहीं से गेम स्टार्ट होता है। k प्लस वन यहाँ लिखेंगे n के जगह, तो 1 बटा क्या हो जाएगा k प्लस वन। यहाँ पर भी लिखेंगे k प्लस वन, तो क्या हो जाएगा k प्लस दो। अगर k प्लस वन लिखेंगे यहाँ पर n प्लस वन के जगह k प्लस वन लिखेंगे, वन ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा k प्लस दो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ये चीज़ सेम है, ये चीज़ें सेम है, तो इसके जगह हम लोग क्या मानेंगे कि ये पी ऑफ के है, जो किसके बराबर है k अपॉन के प्लस वन के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग k अपॉन के प्लस वन प्लस 1/k प्लस वन k प्लस दो। अब एलसीएम हम लोग लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, एलसीएम k प्लस दो एलसीएम आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा k प्लस दो, और यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा ना, k प्लस दो। ये दोनों ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि यहाँ पर आप कॉमन ले लो, 1/k प्लस वन कॉमन ले लो, तो क्या ही बचेगा k बचेगा प्लस 1/k प्लस दो बचेगा। फर्दर कैलकुलेशन आप कर दो उसको, है, तो क्या हो जाएगा 1/k प्लस वन, अब यहाँ पर लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन अपॉन k प्लस दो, जो किसके बराबर होगा, बिल्कुल इक्वल होगा किसी न किसी। इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे, आप इस चीज़ को यहाँ फैक्टराइज करो, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस वन। अब यहाँ से तुम k कॉमन ले लोगे तो k 2k प्लस वन, नहीं k कॉमन ले लेंगे तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। k प्लस k करेंगे तो हम लोग को क्या ही आएगा, k प्लस k करेंगे तो अगर k कॉमन लेंगे तो 2k हो जाएगा, नहीं फैक्टराइज नहीं करते, रहने देते हैं। अब ये चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फर्दर आगे, 1/k प्लस वन k प्लस दो इंटू k स्क्वायर 2k प्लस वन, जो किसके बराबर है, ये जो बराबर होगा तो हम लोग लिखेंगे p ऑफ k प्लस वन। ये सभी उतारेंगे यहाँ से, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस वन लिखेंगे और सब उतारेंगे, लिखेंगे 1/1 इंटू टू प्लस 1/2 इंटू थ्री प्लस 1/3 इंटू फोर प्लस डॉट 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 प्लस 1/k k प्लस वन लिखेंगे तो k प्लस दो हो जाएगा, जो मैंने यहाँ किया है। ये तो k प्लस वन ही रहेगा, ये k प्लस दो हो जाएगा, जो किसके बराबर आएगा 1/k प्लस वन k प्लस दो इंटू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन के बराबर आएगा। मोटा मोटी आप लोग समझिए, तो ये क्वेश्चंस को आपको दिया हुआ रहेगा, आपको सॉल्व करना होगा। इसमें लिखा रहेगा यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करना है, तो आपको p ऑफ n के बराबर लिखना है और पुट करना है n इक्वल टू वन, यहाँ और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है, तो वहाँ पर आपको लिखना है p ऑफ वन ट्रू है, तब आपको लिखना है, अगर ये ट्रू हो जाएगा तब p ऑफ k पर सेटिस्फाइड करना है, तो मानेंगे कि लेट p ऑफ k बी ट्रू। अब p ऑफ k लिखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k लिखेंगे, जो मैंने लिखा, जस्ट उसके नीचे फिर p ऑफ k प्लस वन लिखना है, एज इट इज सब उतार देना है, प्लस लिखना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस वन लिखना है, तो हमारा ये आएगा k प्लस वन k प्लस दो। सिंपल, इसके जगह हम लोग ये जो है सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसके जगह हम लोग k अपॉन k प्लस वन लिखेंगे, जो कि फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा ये चीज़ पूरा आ जाएगा, जो कि इस तरह से हम लोग का सेटिस्फाइड होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। इस चीज़ को चाहे तो k स्क्वायर 2k प्लस वन को आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं,
अगर फैक्टराइज कर देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। आपको फैक्टराइजेशन तो आता ही है, कैसे फैक्टराइज किया जाता है। 1 से 1 गुना करेंगे 1, के प्लस के लिखेंगे यहाँ पर जो है ना, इसको फैक्टराइज करके मैं बताता हूँ कैसे होता है फैक्टराइज। अब के स्क्वायर 2k प्लस 1 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ के स्क्वायर 2k प्लस 1 है, यहाँ नहीं, यहाँ करके दिखाता हूँ। अब ध्यान दो, के स्क्वायर लिखूँगा, के प्लस के लिखूँगा, प्लस 1 लिखूँगा, के कॉमन लूँगा तो के प्लस 1 आएगा, 1 कॉमन लूँगा, 1 कॉमन लूँगा तो के प्लस 1 आएगा, और फर्दर के प्लस 1 कॉमन लूँगा तो के प्लस 1 ही आएगा, यानी के प्लस 1 का होल स्क्वायर है। फर्दर इसके जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2 इंटू, इसके जगह क्या लिख सकते हो, के प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या ही बचेगा, तो इसके जगह बचेगा क्या, के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2, यानी ये जो भी लिखा हुआ है के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2 के बराबर है, इक्वल है। जो फर्दर आप इसको 1 प्लस 1 भी लिख सकते हो। तो ये सिंपल था, फिर भी मैं बता दिया, डाउट ना हो। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरह सॉल्व करना है। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है। तो हम लोग मानेंगे पी ऑफ एन, और ये सारे उतार देंगे, 1 अपॉन 1.2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 3 4 एन प्लस 1 एन प्लस 2। ये है, यहाँ पर n जो है ना बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, व्हेन n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं 1। तो मान लो यहाँ 1 पुट करते हैं, 3 होता है, 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यानी 6 आता है। लेफ्ट हैंड साइड 1/6 आ रहा है, राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो यहाँ 4 आता है। अगर यहाँ पुट करते हैं 1, ये 4 लिख देते हैं तो यहाँ 2 है, अब 1 पुट करते हैं तो 3 है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/6। तो बोलेंगे यस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड है। तो हम लोग कहेंगे P ऑफ 1 इज ट्रू। जब P ऑफ 1 ट्रू है, P ऑफ 1 ट्रू है, तो हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे P ऑफ K। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रखेंगे। 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल टू k प्लस 3 4 k प्लस 1 k प्लस 3 2। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेंगे 1। अब क्या करना है, यहाँ पर एज इट इज इसको उतार देना है, सीधे यहाँ लिखना है P ऑफ k प्लस 1 इज टू, अब उतार देना है। उतारते हैं हम लोग 1 अपॉन 1.2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। अब अपना मन से यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, k प्लस 1। तो चलिए लिखते हैं k प्लस 1 लिख दिया। इस n के जगह हमने लिखा k प्लस 1, अब n प्लस 1 के जगह k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखो ना, n प्लस 1 के जगह अब k प्लस 1 लिखोगे, प्लस 1 तो ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा k प्लस 2। यहाँ पर आप रखोगे k प्लस 1 तो k प्लस 3, ये आ गया। अब यहाँ से देखो ये चीज़ें सेम हैं। अब लिखोगे यहाँ पर यूजिंग द इक्वेशन 1 पुट द इक्वेशन इन, इसमें पुट कर देना है। तो चलिए पुट करेंगे, तो इसके जगह हम लोग P ऑफ K के बराबर है, जो कि इतना है, हम लोग लिखेंगे k अपॉन k प्लस 3
डिवाइडेड बाय 4 के प्लस 1। सारा कैलकुलेशंस का खेल है। आप देखो ये बड़ा बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन क्लास 8 का है। के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस थर्ड। क्या करूँगा ना कि दोनों चीज़ में मुझे ये दिख रहा है कि ये कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लूँगा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के प्लस 1, के प्लस 2। मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या ही बचेगा, यहाँ बचेगा के स्क्वायर 3k अपॉन 4 अब प्लस अपॉन के प्लस थर्ड, जो कि मैंने इसको कैलकुलेशन मुझे करना है फर्दर। क्या कुछ है ऐसा कुछ, तो हम लोग के से डायरेक्ट गुना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर के हम लोग रखते तो ये के प्लस 3 रहता, के प्लस 3 ही रहता, ताकि यहाँ कैलकुलेशन करने पर आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं कैलकुलेशंस। 1 अपॉन के प्लस 1, 1 अपॉन के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 2 हो गया, ब्रैकेट बंद। अब इससे एलसीएम लेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा के इंटू के प्लस थर्ड का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन के प्लस थर्ड। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 अपॉन के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, के प्लस 3, जो फर्दर ऊपर में है मल्टीप्लाई में के इंटू, यानी अगर इसको होल स्क्वायर तोड़ दिया जाए तो क्या ही होगा, के स्क्वायर है, के क्यूब हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 है तो 9 के हो जाएगा, 6 के है तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 होगा। क्या हुआ ना फ्रेंड्स, हम इसको तोड़ रहा हूँ, के स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 2k, और इसमें के से गुना कर रहा हूँ, तो के स्क्वायर में के से गुना करूँगा के क्यूब, 9 में के से गुना करूँगा तो 9k, 6 कैसे हो जाएगा, ये 6 कैसे होगा, हाँ ठीक तो है 6 होगा, ठीक है ना, 2a भी होता है, तो 6k में गुना करूँगा के से तो 6k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 होगा, ये आएगा। अब इसको फर्दर कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जैसे कर लो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं p ऑफ k प्लस 1, ये उतारेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पर k प्लस 1 लिखेंगे 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। कैसे हो रहा है, यहाँ पर k प्लस 1 लिखा तो k प्लस 2 हो गया, k प्लस 1 यहाँ रखा तो k प्लस 3 हो गया, जो किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है, किसके, के क्यूब 6k स्क्वायर 9k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। फर्दर आप फैक्टराइज इसको कर सकते हो, जैसे फैक्टराइज करोगे तो ये जो है ना, ये जो है k प्लस 1, k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 आएगा। ऐसा फैक्टराइज नहीं भी करोगे तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस टू प्रूव दैट। इसे भी हम लोग उसी सॉल्व करेंगे, मानेंगे कि ये जो है पी ऑफ एन है। अगर मान लो फ्रेंड्स 2 में से एक जाता तो 1/2 आता, चलिए तो लिख देते हैं 1 अपॉन, या लिख देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन थर्ड, 1 माइनस 1 अपॉन फोर्थ, डॉट 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 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1। लिखेंगे पुट
n इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, अगर 1 पुट करूँगा तो 2 होता है, एक में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक 1/2 आएगा। राइट हैंड साइड पुट करूँगा 1 तो 1/2 आएगा, सेटिस्फाइड हो गया। LHS इक्वल टू RHS, तो हम लोग कह सकते हैं कि P ऑफ 1 इज ट्रू है। अब हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे P ऑफ K, मानेंगे लेट P ऑफ K बी ट्रू, लिखेंगे यहाँ लेट P ऑफ K बी ट्रू। चलिए तो लिखते हैं हम लोग 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट 1 माइनस 1 अपॉन K प्लस 1, 1 अपॉन K प्लस 1, ये इक्वेशन 1 मानेंगे। जस्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर P ऑफ K प्लस 1, कॉमा देंगे और लिख देंगे सारी चीज़ को, टोटल को। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट 1 माइनस 1 अपॉन K प्लस 1, और जहाँ जहाँ n है वहाँ पर K प्लस 1 लिखेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्लस दे देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन K प्लस 1 लिखेंगे तो K प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K प्लस 2 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ें जो है ना इसके बराबर है, तो इस P ऑफ K के बराबर है, ये P ऑफ K के बराबर है, तो P ऑफ K की जगह लिखेंगे 1 अपॉन K प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन K प्लस 2। अब इसको फर्दर हम लोग कैलकुलेशन कर ले बढ़िया से तो काम बन जाए। तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन ही करेंगे तो क्या ही कर सकते हैं, K प्लस है ना, इसकी जगह हम लोग ये लिखा और ये हुआ। तो अगर मान लो कि हम लोग इसको सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हुए होते हैं तो क्या होता, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होगा क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में, अब देख लो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी आपका प्लस नहीं होगा, डॉट ही होगा। तो जब डॉट होगा तो ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, गलत नहीं होगा सही हो जाएगा, हम लोग ब्रैकेट दे देंगे मल्टीप्लाइड दे देंगे तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1 अपॉन K प्लस 1, देखना भी अगर प्लस में है तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस देंगे, अगर डॉट में है तो डॉट देंगे, माइनस में है तो माइनस देंगे, अगर जब भी बोला जाए यूजिंग द प्रिंसिपल इंडक्शन टू प्रूव दैट। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो K प्लस 2 माइनस 1 अपॉन K प्लस 2, अगर कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ जाता है 1 अपॉन K प्लस 1, 2 घटाएंगे तो क्या आ जाता है K प्लस 1, K प्लस 2, ये तो कैंसिल हो जाता है, तो 1 अपॉन क्या आ जाता है K प्लस 2 आ जाता है। अब हम लोग लिखेंगे P ऑफ K प्लस 1, जस्ट इसको उतारेंगे और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पर K प्लस 1 लिखेंगे, इसी को उतारेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट 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 1 माइनस 1 अपॉन K प्लस 2, या 1 प्लस 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। n के जगह K प्लस 1 लिख दिए, ब्रैकेट बंद, किसके बराबर है 1 अपॉन K प्लस 2 के बराबर है, यानी 1 प्लस 1 के बराबर है। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन K प्लस 2 को 1 अपॉन K प्लस 1 प्लस 1, या डायरेक्ट लिख दो 1 अपॉन K प्लस 2। प्रूफ हो गया। यहीं पर विराम देते हैं, क्लास को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो भी लेक्चर्स है समझ में आया होगा। तो चलिए यहीं पर विराम देता हूँ, और अच्छा लगे क्लास तो आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो मैं और भी लेक्चर बनाऊंगा सारे सब्जेक्ट पर। चलिए धन्यवाद।